बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज की टॉप स्टोरी ये है कि मरियम नवाज़ को कत्ल किया जा सकता है। आगे चलकर इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले लेते हैं। पंजाब पुलिस ने आज एक दावा किया है कि मुरीद के जो ऑपरेशन हुआ है उसमें 11 जो पुलिस वाले हैं वो फौत हुए हैं। तो उसको हम काउंटर करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि जो टीएलपी के जो लोगों की लाशें हैं वो किधर गई, हम आपको सबूत भी देंगे। तो पहले पंजाब पुलिस ने कहा है कि उनके 11 आदमी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये हजूर हम आपसे पूछते हैं, उन 11 पुलिस वालों के पहले तो आप हमें नाम बताएं, क्योंकि जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 का डिजिट दिया है, ना उनका पेटी नंबर दिया है, ना उनका डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस है वो दिया है, ना उनका जो प्रेजेंट पोस्टिंग थी उस एरिया में वो दी गई है, ना आपने उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो हमको दिखाई हैं, ना ही आपने जनाजे के मनाजिर दिखाए हैं, ना ही आपने जो लवाहिकीन हैं उन 11 पुलिस वाले जो मरे हैं उनके आप जो लवाहिकीन हैं उनके कोई इंटरव्यूज़ नहीं चलाए गए। तो पहली बात यह है कि पंजाब पुलिस है, ये गिने चुने आपके वो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनका डाटा आपके पास महफूज है, और ये कैसे हो सकता है कि आपके पास ये तमाम चीज़ें मिसिंग हो। लिहाजा उन 11 जो पुलिस वाले हैं जो आपके बकौल इसमें शहीद हुए हैं, मरे हैं, उसकी काइंडली हमें जो है ना सबूत फराम करें। अदरवाइज़ हम बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है कि इस मुठभेड़ में, इस क्लैश में 11 पुलिस वाले अपनी जान से गए हैं। अगर 11 पुलिस वाले अपनी जान से गए होते तो पहले दिन ही आपका मौक़िफ़ यही होता। आपने पहले दिन मौक़िफ़ में डीआईजी ऑपरेशन कहता है कि उनके एक जो है एसएचओ जो है वो इसमें हलाक हुआ है, तो वो भी सादा कपड़ों में था, और उसकी जो डेथ है उसकी भी अभी डिटर्मिनेशन होनी है कि उसको किस का फायर लगा। तो ये जो आप लोगों ने कहा है, हम इस पे बिल्कुल एतबार करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का शायद ही कोई ज़ई शऊर आदमी इस बात को तस्लीम कर ले जो आज आपने ये एक नया वर्जन घड़ा है। दूसरा, टीएलपी की लाशें किधर हैं? ये एक वीडियो हम चला रहे हैं। ये वीडियो पंजाब पुलिस की एक वैन है जो पंजाब नहीं लाहौर की सड़कों पर रवां दवां है। इसके पीछे जो एरिया है बंदों का बैठने का, उसमें जी लाशें पड़ी हैं। जो डाले का जो होता है जो कवर करने वाला वो नीचे उतरा हुआ है, इसलिए साफ दिखाई दे रहा है। कमाल है उस पुलिस ड्राइवर की जिसने ये कमाल दिखाया कि उसने गाड़ी की स्पीड स्लो रखी, गाड़ी के जो चारों इंडिकेटर हैं उसको उसने जला के रखा, और पूरी अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाई कि लोग इसकी तस्वीरें बना लें। तो ये जो लाशें जा रही हैं ये किधर को जा रही हैं? तो ये लाशें कब आपकी वैन से उतरी, कब इनका पोस्टमार्टम हुआ, और किधर आपने इन लोगों को अब तक रखा हुआ है? ये आपकी गाड़ी, आपका शहर, आपके ड्राइवर और आपकी पुलिस, ये लाशों को आप जो है ना शिफ्ट कर रहे हैं। तो इंसान मरे हैं, कोई जानवर या चिड़िया के बच्चे नहीं मरे। ये जो बंदे मरे हैं ना, इनके जो डिजिट हैं ये दिल हिला देने वाले हैं। पता नहीं रात को आप किस तरह से सो जाते हैं, किस तरह से आप सो जाते हैं। ये जो बंदे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, और जो वीडियोस टीएलपी का मीडिया, सोशल मीडिया वो हमें शेयर कर रहा है, हमें दिखा रहा है। ये जो हमारे चैनल्स हैं प्राइवेट सोशल मीडिया के, अगर हम उसको चलाएं तो 1 मिनट में जो वायलेशन है उसकी हो जाएगी, और तमाम के तमाम जो हमारे चैनल्स हैं ये बंद हो जाएंगे ऑन वायलेशन के। ना हम वेपन दिखा सकते हैं, ना हम ज़ख्मियों का ब्लड दिखा सकते हैं, और बहसीत इंसान हम जो है ना उनके रोने और चीखने की आवाज़ें इस वजह से नहीं सुना सकते कि हमारा जो दिल गुर्दा है वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। ज़बह किया गया है टीएलपी को। ये जो वीडियोज़ आ रही हैं वो आप देखें, वो ऐसे जानवरों को भी ज़बह नहीं किया जाता, और जिस बेदर्दी के साथ उनको इकट्ठा रखा गया है और जो उनके साथ जो हालत हो रही है ब्लड की, उसमें आखिरी जो उनको टाइम है, तो ये पाकिस्तान का है। अब ये जो झूठ गढ़ा जा रहा है कि टीएलपी मुसल्लह थी,
अगेंस्ट द लॉ है। एक वीडियो जो है पंजाब पुलिस अपने मौक़िफ़ की सच्चाई में नहीं दे सकी। इस कत्लेआम की तमाम जो जिम्मेदारी है वो पंजाब हुकूमत पर आयद होती है, रियासत पाकिस्तान पर आयद होती है, और इससे ये जान नहीं छुड़ा सकते। आपने अपने शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया है, तो अब आप क्या कहते हैं कि इस पे बोले कोई ना? जो बोलने वाला है वो गद्दार है, तो हजूर बोलने वाले मुहब्बे वतन हैं, और जो इस पे खामोश हैं अलबत्ता उनको आप गद्दार वतन कह लीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था कि हक़ का साथ दो, हक़ का साथ दो, जो मर्जी हो जाए। तो ये जुल्म हुआ है। अब इस जुल्म के साथ जो खड़े होने का क्रेडिट है वो इमरान खान ने जीता है। तमाम तर मुखालफत के बावजूद इमरान खान ने कल जुमे के रोज़ TLP के लिए एहतजाज का ऐलान किया है। अब ये दोनों जमातें मिलकर, जो मजलूम जमातें हैं, दोनों ने जनाजे उठाए हैं, दोनों के घर ज़ख्मी पड़े हैं और दोनों ही रो रहे हैं। इस जुल्म और जबर के अगेंस्ट रोना नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि जिनके घर में मईतें आती हैं, जनाजे आते हैं, उनको एहसास होता है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी क्या होती है। तो कल जुमे के दिन ये जो पाकिस्तान की शहराएँ हैं, पाकिस्तान के जो गली महल्ले हैं, ये एहतजाज करेंगे अपनी रियासत से। ये एहतजाज इसलिए नहीं होता कि हमने इनको उल्टा के रख देना है, ना ना ना। एहतजाज होता है मेरे पाकिस्तानियों कि आइंदा ये ना हो, आइंदा ये ना हो। अगर आप एहतजाज नहीं करेंगे, पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, तो अगली गोली जो है वो किसी और सियासी जमात को या किसी और वर्करों को ये लग जाएगी। लिहाजा तहरीर कादरी से शुरू होने वाला कत्लेआम PTI से होता हुआ तहरीक लब्बैक को लेताड़ के अब आगे चल पड़ा है। आगे किसकी बारी है, ये सुनने वालों में से किसी की भी हो सकती है, बोलने वालों की भी हो सकती है। लिहाजा ये जो एहतजाज है कल, ये मुल्क गिर होगा, इंतहा का ये होगा, और हुकूमत के हाथ पैर इतने फूल चुके हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि इसका बैकअप कैसे करें। बिल्कुल जो पंजाब हुकूमत है वो अंडरग्राउंड चली गई है, किसी भी जगह पे आपको नज़र नहीं आती। और पंजाब पुलिस अपने गुनाह को छुपाने के लिए इमाम मस्जिदों को, जो इमाम मस्जिद हैं, उनकी मिन्नतें करती फिर रही है। उनको थ्रेट भी साथ किया जा रहा है कि कल आपने जुमे पे कोई ऐसी तकरीर नहीं करनी जो मुरीद के से मुतल्का हो। मैं कुर्बान जाऊं, हो मिंबर रसूल और बात करें SHO की मर्ज़ी की, तो फिर क़यामत तो आ गई। कल कोई भी मौलवी इस वकूए के ख़िलाफ़ अगर बात नहीं करेगा, तो नीचे जो सुनने वाले हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आपका जो फ़र्ज़ बनता है कि आप उठ के कहें कि मौलवी तुम रॉन्ग नंबर हो, मौलवी तो गलत है। ये हमें जन्नत और ये जो दोज़ख की बशारतें हैं ना, ये हमें ना सुना। हम क़यामत वाले दिन उससे गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। आज की जो दोज़ख है, आज का जो करबला है, इसके ख़िलाफ़ बोल। अगर कोई मौलवी ना बोले तो एहतजाज करें, मौलवी के अगेंस्ट भी एहतजाज करें। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में लोगों को दिन और रात की तारीकी में गोलियों से भून डाला जाए? ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ये नफ़रत जो है, नफ़रत तो खा जाती है, और हम कैसे इस नफ़रत को सपोर्ट करें? हम तो प्यार और मोहब्बत को सपोर्ट करेंगे, इंसाफ कायम करने वालों के साथ खड़े होंगे, बेइंसाफ़ों के साथ नहीं खड़े होंगे। ये पाकिस्तान के जो बच्चे हैं जो रो रहे हैं, अगर हम उनका मुद्दा ना लड़ें तो वो किधर जाएंगे? क्या वो स्टेट के अगेंस्ट वेपन उठा लें? खुदा ना करे कि वेपन उठाकर अपना इंसाफ लें, तो बागी पैदा करनी है ना। ना ना ना, तो बेहतर है कि उनके साथ खड़े हो जाओ और एहतजाज करो कि उनका गम जो है वो भी हल्का हो, और उनको नज़र भी आए कि पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी और उनके साथ इंसाफ होगा। पाकिस्तान की अदालतें जो 26वीं आईनी तरमीम को लेके बैठे हैं ना, हजूर अनवर कुछ थोड़ा सा इधर भी तवज्जो दें। नीचे तो जनता जो लुट चुकी है। तो ये वो हालात हैं जिन पर कल जुमे के रोज़ युद्ध पड़ने वाला है, और आइंदा ये जो इत्तेहाद है आगे चलकर इस हुकूमत को उड़ा के रख देगा। सुनने वालों को आज हमारी बातें कुछ अजीब लगती हैं, लेकिन हकीकत में यही होगा। अब दूसरे जो खबर है, जो टॉप स्टोरी है, उस पर आते हैं कि मरियम नवाज़ को इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खबर दी है कि उन्हें सुलेमान तासीर की तरह कत्ल किया जा सकता है। ये जो स्टोरी है हम आपको 2 दफ़ा कन्फर्म करने के बाद ये हम दे रहे हैं,
اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کی سیکورٹی پہ مامور ہے پنجاب پولیس، اس میں سے بھی کوئی آدمی ممتاز قادری بن سکتا ہے۔ جس طرح سلمان تاثیر کو ان کے گارڈ ممتاز قادری نے مارا تھا، قتل کیا تھا، تو لہٰذا اب آپ کو بھی اسی طرح آپ کا کوئی سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ قتل کر سکتا ہے۔ تو اب وہ اہلکار کدھر ہے؟ فیصلہ یہ کیا گیا کہ پنجاب پولیس جو خصوصاً لاہور میں ہے، اس کے ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر نیچے جتنے بھی سیکورٹی پہ مامور ہیں، ان تمام کی جو اسکروٹنی کی جا رہی ہے، اور اسکروٹنی بھی بڑی باریک کی جا رہی ہے، ان کے خاندان کی، ان کے ٹیلی فون نمبرز کی، ان کے چال چلن کی، اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا، ان سے کہ یہ کس جماعت سے یا کس نظریات کے حامی ہیں، یہ آپ سن لیں۔ تو اس وجہ سے، اس سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے آج 3 دن ہو گئے ہیں، مریم نواز نے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انتہائی کمزور کر دیا ہے، لمیٹڈ کر دیا ہے۔ اب موصوفہ آپ کو کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہی، نہ کسی میٹنگ کو ہیڈ کر رہی ہے، نہ ہی کسی جگہ پہ آپ کو ٹریولنگ کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ اور اسی طرح کی ایک اور سٹوری ہے جو کنفرم نہیں ہے کسی اور بڑی شخصیت کے بارے میں، لیکن وہ کنفرم نہیں ہے، وہ ہم اس لیے اس موقع پر اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کرتے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے۔ آج اس وقوعے سے قبل تو کوئی ایسی تھریٹ نہیں تھی، اب وقوعے کے بعد جو ہوئی ہے کہ تمام کی تمام جو پولیس ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے سسپیکٹ کر دیا ہے، اور آج اس خبر کو جو بریک کیا ہے وہ شہباز گل نے بھی کیا ہے، پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، لیکن کسی اور اینگل سے۔ تو پاکستان میں جو حالات ہیں یہ آنے والے دنوں میں مزید خراب ہوں گے۔ یہ جو لاوا ہے، یہ جو خاموشی کا لاوا ہے نا، یہ کچھ معنی رکھتا ہے۔ یہ جو جب پھٹے گا نا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے مرید کے میں کیا کیا ہے۔ جو ٹی ایل پی ہے، جماعت اہل سنت، پاکستان کی سب سے بڑی یہ مذہبی جماعت ہے جو انتہائی لبرل ہے۔ یہ تو صوفیوں کو ماننے والے ہیں، یہ عرسوں کو ماننے والے ہیں، یہ تو جو دربار ہیں صوفیاء کے وہاں پر دھمالے ڈالنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ تو کبھی لڑے ہی نہیں ہیں، انہوں نے کبھی جہاد کا اعلان نہیں کیا، کوئی ان کا جو عسکری ونگ نہیں ہے۔ تو یہ جو اتنے معصوم لوگ ہیں، یہ پاکستان کے ہر گھر میں اس فقہ کا آدمی آپ کو ملے گا، بالکل پاکستان کے ہر گھر میں سب سے بڑا یہ ہے۔ تو آپ نے ان لوگوں کو اس طرح خون کے آنسو رلا دیا ہے، تو ان کی جو بددعائیں ہیں وہ تو عرش معلی تک جائیں گی، اور جا رہی ہیں۔ آج ہم نے 3 آدمیوں کے سے بات کی ہے، 15 منٹ کی بات میں 12 منٹ ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، ہم تو لبیک کے جو ہیں وہ نعرے لگانے والے ہیں، اور یہاں پر کیا ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا پاکستان کے موجودہ حکمران جاتے ہیں۔ تو یہ مریم نواز، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے۔ کسی کی جو ڈیتھ ہے، ناگہانی موت کا، کوئی پاگل ترین آدمی یا کوئی جاہل آدمی تو دعا کر سکتا ہے، پڑھا لکھا نہیں، کسی بھی چاہے وہ 1000 اختلاف ہوں آپ کے، اس کی موت کی دعا نہیں مانگتا، نہ ہی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ حالات آپ کے خود اپنے پیدا کر دے ہیں۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنے گھر میں آگ لگا دی ہے، اور یہ آگ جو ہے اب آپ کے اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو جلانا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہیں وہ پاکستان کے حالات۔ تو کل جمعہ ہے، کل پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا، اور بلا کا احتجاج ہوگا، بلا کا۔ اور یہ جو احتجاج ہے، اس کے بعد ایک بڑی تحریک ان حکمرانوں کے اگینسٹ شروع ہونے والی، یہ ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں۔ اور ایک اتحاد جس کی جو انیشیل بات چیت ہے وہ شروع ہو چکی ہے، تو ہم آپ اگلے پروگرام میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ پولیس جو بے گناہ ورکر ہیں ٹی ایل پی کے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کو بند کریں، عدالتیں انصاف کریں،
एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो रोने वाले हैं, इनके जो ज़ख़म है उन पे मरहम रखे। ऐसा ना हो जो पाकिस्तान में पहले बनते रहे हैं कि जो कमीशन का जज होता है वो पहले उनसे मिला होता है। याद है ना आपको जो पहले पाकिस्तान में हुए थे, एक मॉडल टाउन का भी हुआ था, उसकी जो रिकमेंडेशन है अभी तक पता ही नहीं है, ना जज को पता है ना हुकूमत को पता है, और वो रिटायर होके जो अफसरान हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं, बल्कि जिन्होंने कत्ल किया था वो अब इस कत्ल की तहकीकात करेंगे। ये है पाकिस्तान का अलमिया। तो ये पाकिस्तान के मौजूदा सिनेरियो में आने वाले दिन इस हुकूमत के ख़ात्मे के दिन हैं। ये हुकूमत अब सर्वाइव करने वाली बिल्कुल नहीं है, और एट द एंड ये बात हम ज़रूर करेंगे कि ये जो आईजी इस्लामाबाद की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है ना, जो उसने वकूए के बाद अपना जो क्लैपिंग की थी, जो अपने एहलकारों को शाबाश दी थी, यकीन मानिए ये उनका पीछा ता क़यामत करती रहेगी। ये इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के अगेंस्ट वो स्टेटमेंट है जिसको साबित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये साबित शुदा स्टेटमेंट है, और इतने बड़े ओहदे पर बैठे शख्स से ये तवक्को ही नहीं की जा रही थी कि वो इतना लूज स्टेटमेंट देगा, और वो भी अपने जो मोबाइल फ़ोन हैं उनकी रिकॉर्डिंग के बावजूद, कि हमने जो काम इस्लामाबाद में करना था वो काम हमने मुरीद के पंजाब में आकर किया है। तो अगला सवाल तो उनसे ज़रूर बनता है कि आपने इन लोगों के साथ इस्लामाबाद में क्या करना था? यही कत्लेआम करना था। तो फिर आप मुकम्मल प्लानिंग के साथ, असले के साथ, नीयत के साथ आप सफ़र करके इधर पहुँचे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका अपना मुंह है और अपने अल्फाज और अपने लोगों के सामने इकरार है कि हमने वो करना था जो हमने इस्लामाबाद में करना था, और इधर आके हमने कर दिया। और उनके जो चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, हम अब क्या कहें, नीचे ज़ख्मी पड़े हैं, खून बह रहा है, और मासूम ऐसे लगता है जैसे कोई इंडिया के लोग थे जिन्होंने किसी जगह पर कब्ज़ा कर लिया था, और इन लोगों ने उस कब्ज़े को वागुजार करवाया है। बड़ा जो है शेलिंग हुई है माबैन फ़रीक़ैन, तो इन्होंने अपनी जान पर खेल कर उस चीज़ को वागुजार कराया। तो अब ये शाबाश दे रहे हैं। वो ज़ालिम लोग हो, पता नहीं किस स्कूलों से पढ़े हुए हो। एक प्रोसेशन था, पाकिस्तान की जमात थी, 2-3 हज़ार बंदा थे, और आगे जो मरने वाले हैं वो अल्लाह और रसूल के वास्ते दे रहे हैं, आपको अपनी माँओं के दूध का वास्ता दे रहे थे। हाय 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 पाकिस्तानियों, पता नहीं कैसे आप ये अल्फाज सुनते होंगे। साद रिजवी के ये अल्फाज ता क़यामत पाकिस्तानियों के कानों में गूंजते रहेंगे, जो उसने कहा अल्लाह रसूल का वास्ता है, आपको अपनी माँओं का वास्ता है, आपको अपने नबी का वास्ता है, आपको उस दूध का वास्ता है जो आपने हलाली होके पी रखा है। हमें ना मारो, हमें ना मारो, हम वापस चले जाते हैं, हम आपके अपने हैं, हमें ना मारो। उन्होंने कहा नहीं, दुनिया की किसी भी जंग में अगर कोई शख्स ये कह देना कि मेरे हाथ खड़े हैं, मैं हार गया, तो खुदा की कसम जालिम से जालिम फौज भी हो ना, उस सिपाही को गिरफ्तार कर लेती है कि हैंड्स अप, हथियार पे आगे चल, उसको पीछे उसके हाथ बांध देती है। ये सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिसी हो सकती है, जो अल्लाह नबी के जो नाम लेने वाले थे और वास्ते देने वाले थे, उनको उन्होंने कत्ल किया है, और कत्ल करके फिर उस पर शादियानी बजाए हैं कि गो वेल डन वेल डन वेल डन। तो वेल डन के ये जो लोग हैं, ये मरियम नवाज साहबा सुनो, ये आप लोगों के, अगर वहाँ पर आप अच्छे लोगों को लगाते पुलिस में जो आपका कहना ना मानते और रूल के मुताबिक चलते, तो कम से कम आज ये दिन आपको ना देखने पड़ते, और आपके क्रेडिट में ये कत्लेआम ना होता। आपके बाप के क्रेडिट में सिंध में ऑपरेशन है, चाचा के क्रेडिट में मॉडल टाउन है, और आपके क्रेडिट में ये मुरीद के आ गया, और शहबाज शरीफ के जो क्रेडिट में वो इस्लामाबाद में जो 26 नवंबर है वो भी है। तो आप लोगों की तारीख़ है कि आप लोगों ने हमेशा पाकिस्तानियों पर गोली चलाई है, और इस दफ़ा ये जो गोली है आपने किसी गलत जमात पर चला बैठे हैं। ये सियासी नहीं है, ये मजहबी हैं, और हमें पता है कि ये जो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं उनका जो जिगरा है कितना बड़ा होता है, और इनका सब्र कितना बड़ा होता है, लेकिन
یہ بھولتے نہیں ہیں. یہ طالب علم ہے تاریخ کے, ان کا سارے کا سارا جو اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے وہ تاریخ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور یہ آج تک یزید کو نہیں بھولے تو حضور انور 2025 کی اس کربلا کو یہ بھی نہیں بھولیں گے. تو ٹی ایل پی کا ساتھ دیجیے, بولتے رہیے, آواز اٹھاتے رہیے. اگر آپ لوگوں نے آواز نہ اٹھائی تو یہ اس کے بعد جو نیا ثانیہ ہوگا اس میں بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے جنازے اٹھیں گے. اللہ نہ کرے پاکستان میں جنازے اٹھیں, پاکستان پھلتا رہے, پھولتا رہے, آباد رہے, شاد رہے, امن سے رہے, جہاں کے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ خوشحال زندگی گزاریں, ان کی مائیں ان کے جنازوں پہ روئیں نہ. یہ ہماری دعا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان قیامت تا قیامت سلامت رہے. پاکستان کے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے جو کہ نظر نہیں آتی. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے. تھینک یو ویری مچ.